स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। करो अनुलोम विलोम बहन जी करो। के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी 30 मई 2016 को मैं बुखार में था। अचानक सुबह उठा तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा स्कूल नज़दीक सेक्का पड़ता था। वह बहन जी के भाई मदन जी इंचार्ज थे। तो 2-4 दिन तक मैंने छुपाए रखा कि मेरी नौकरी चली जाएगी। नौकरी चली जाएगी, नौकरी से हटा देंगे पे अंध हो गए हो टीचर तो मैंने 2-4-5 दिन किसी को नहीं बताया। फिर एक राजेश जी थे पटिकरा के, बोले भाई घबरा मत, बाछोद में एक प्रिंसिपल है वो भी अंधे हैं, नौकरी जाएगी नहीं, नौकरी तो हैंडीकैप्ट को बढ़ेगी। तब थोड़ा सा हौसला आया। फिर मदन जी कहने लगे भाई अरे बाबू रामदेव बैठे जब घबराने की जरूरत है। पर बच्चे नहीं माने, मेरे को ले जा करके एम्स में भर्ती करा दिया। और एम्स में सभी डॉक्टरों ने जितना प्रयास करना था प्रयास किया और अंततः ये प्रमाण है, सारे रिकॉर्ड लेके आया मास्टर जी। ये पूरा प्रमाण है 100% ब्लाइंड का सर्टिफिकेट मेरे हाथ में थमा दिया। इधर आइयो। और सच में सर्टिफिकेट लेके घूम पूरा प्रमाणित है। एम्स को ही है भाई, एम्स का है जी, जो नहीं छोटी मोटी हॉस्पिटल का नहीं। छोटी मोटी में तो काफी घूमा मैं, पर कोई वो नहीं हुआ। और फिर पूरा उन्होंने कहा इस पे लिख रखा है। मैंने कहा जी कोई तो रास्ता बताओ। उन्होंने कहा नो प्रोग्रेस, उस पे लिख रखा है कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। हाँ। इसका कोई इलाज नहीं है। फिर मैंने बच्चों को कहा भाई मेरे सामने तो शकल बहन जी की और बाबा की दिखाई देती है, अब मुझे मेरे प्रयास करने दो। मैं ये हमारे एक मदन जी हैं नीरपुर महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल के पास, पूज्य साध्वी जी के भाई साहब लगते हैं रिश्ते में। तो वो सबको योग ये जी के लिए प्रेरित करते रहते हैं। उसने बोला भाई जब अपने बाप वो अपनों ही से उनकी बात मान ले। ये वही बोला भाई हम सारी दुनिया के धक्के खा लिए, अब अपने बाबा की बात मानते। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। बड़े बुड्ढे कहते हैं ना भाई 5 भैया में बैठ के रत्ती भर भी झूठ बोल दी उसका सत्यानाश होगा। तो मैं ईमानदारी से कहता हूँ मैं 1.5 महीने तक इतना प्रयास किया। फिर घर वाले बोले आप तो चुप हो जा चुप हो जा। मैं चुप नहीं हूँगा। मैं प्रयास में योग में लगा रहा। 1 महीने 20 दिन बाद मुझे थोड़ा सा दिखने लगा, झावा सा पड़ा, झावा सा, पूरी तरह नहीं, झावा सा। मेरी छाया सी दिखी। मेरी धर्मपत्नी बैठी है, वो बाथरूम में मेरे को पकड़ के ले जाती थी, एक रस्सी से बांधी थी कि इसके सहारे से बाथरूम जाया करो। ये अटल सत्य बता रहा हूं। और उसके बाद जब झावा सा पड़ा तो मेरे को थोड़ी हिम्मत आई। दूसरे दिन जाके मैंने कहा मदन जी थोड़ा लगता है, तो बोले लगता है तो होगा, 100% होगा। और फिर 1 महीने प्रयास के बाद 2 महीने 18 दिन के बाद में ईमानदार से आज आपके सामने बैठा हूं, मैं छोटे से छोटे अक्षर पढ़ सकता हूं। ये आपके सामने प्रमाण है, इसमें कोई झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं। इसी में छोटे छोटे अक्षर पढ़ के दिखा। पूरा पढ़ के दिखा सकता हूं। इसमें ऊपर ये लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंटर फॉर ऑर्थोमेटिक साइंस, एम्स धर्मचंद, 25/4/1968। सारा बारीक बारीक अक्षर लिख पढ़ रहे। पूरे बारीक बारीक अक्षर कहीं से भी पढ़ सकता हूँ। ये डायरी दे तो लाओ। मैं तो तेरा नाम लिख रखो है ना, और कोई पढ़ दूंगा जी। ये आंत का ऑपरेशन करके किसका रोगी का क्या नाम? ऊपर लिखा है बेबी कुमारी जी, आयु 29 वर्ष, आंत का ऑपरेशन करके काटा गया था, जिसके कारण पाचन तंत्र लगातार कमजोर होता चला जा रहा था। कुछ ही समय पश्चात नहीं था। एलोपैथी की दवाएं लेने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया था तथा ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो गया था। गले से कुछ भी निकलना कठिन हो गया था। 7 माह पहले यहाँ आई थी, तब कुछ भी खा नहीं पा रही थी। यहाँ के 7 दिन के पश्चात मुझे पूरा लाभ मिला। ये दूसरे रोगी का ये दूसरे रोगी की हिस्ट्री है भाई, मेरी नहीं है। तो अब ये पढ़ रहा है मास्टर जी। और अब मैं
को जो समय यानी जो शेष जो जीवन है मैं इनका ऋणी हूं, और मैं केवल ये आभार प्रकट करने के लिए आया था। बच्चों ने कहा कि आपका जो जीवन जो शेष है वो सिर्फ स्वामी जी के लिए है। 2 साल रिटायरमेंट के बचे हैं, उसके बाद स्वामी जी जो भी सेवा देंगे पूरे मन से भाव से, और इनकी सेवा में मैं चाहता हूं मेरा जीवन लगा रहे। और अगर समय हो तो स्वामी जी एक और प्रमाण है मेरे पास, भाई वो वेदांता वाले देना थोड़ा सा। अच्छा, वेदांता भी गया हाँ, ये एम्स में तो सारे तीर्थ करके आया है मेडिकल साइंस के। ये वेदांता के ये इसके बाद मैंने ये थोड़ा पैरालाइज का हो गया सिस्टम, यानी पैर खराब हो गया, क्योंकि मैं जेनेटिक रूप से थोड़ा सा कमजोर था। पहले भी पोलियो हुआ था, 3 साल का था, तब भी मेरी माँ कहती है बेटा 3 साल का था तो ये हाथ नहीं उठा, क्योंकि बच्चा जब दूध पीता है तो एक हाथ दूसरे स्तन पर रखता है। तो बोला मेरे को वहम हो गया, बड्डू उड्डू वैद्यों को दिखाया, नहीं हुआ। लेकिन मैंने स्वामी जी के यानी इनके देख देख करके सीख करके इनके सानिध्य से वो पोलियो, ये देखो ये पोलियो वाला हाथ है, और इसका भी सर्टिफिकेट देना जी। लो, ये तो सारे सर्टिफिकेट लेके बैठा है। लोग कहते हैं बाबा के चेले आकर के बोलते हैं। ना, ये चेले वाली बात नहीं है जी, बिल्कुल भी। ये देखो ये 20 डॉक्टरों का सर्टिफिकेट है, कोई ये एक आदमी का नहीं है। सारे पोलियो भी ठीक कर लिया। एक माता आई थी निरामयम में, बोली जी 7 साल की थी तब मेरी एक बाजू पतली थी, अब जो पतली बाजू थी वो पहले वाली बाजू से ज्यादा तगड़ी हो गई योग करके। पोलियो ठीक होता है। ये देखो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये पोलियो वाली है, ये पोलियो वाली है। ये हाथ बिल्कुल पोलियो से ग्रस्त था, और मैं आपके सामने हूँ। हाथ देना, मेरा हाथ पकड़ियो बाएं हाथ से। हाँ जी, लो। तो बड़ा जोर से पकड़ा भाई, राव साहब जी मजे आ गए। बस आपकी कृपा है जी, ये सब आपकी कृपा है। तो मजबूत हाथ है, पोलियो ठीक कर लिया। और ये जब ये जैसे पैरालाइज हुआ, ये तो पूरे पोथे लेके आए सारे। ये वेदांता का रिकॉर्ड है, कहीं भी मैं चैलेंज करता हूं, पूरे इंडिया में कहीं भी दिखा सकते हैं। वेदांता वालों ने मुझे ये कह दिया था, बोला ये आप चल फिर नहीं सकते। मैं बोला मैं चलूंगा और आपके पास आऊंगा, और मैं जाऊंगा यहाँ से चलने के बाद कि मैं ऐसे चल सकता हूँ, चल के दिखा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बचा है 10%, वो अगली बार 7 जून को इसी मंच से आपको करके दिखाऊंगा। इसके ऊपर तो पिक्चर बनानी पड़ेगी, और ये पूरे मैदान तक के कागज है। पूरी पिक्चर बनानी पड़ेगी, सारे प्रूफ लेके बैठा। ये पूरे प्रमाण बखेर दिए यही। अरे न संभाल के रखियो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, धर्मचंद काम आएंगे। और भाई गुरुजी अगर आपकी इच्छा मतलब आज्ञा हो तो एक बात मैं कहना चाहूंगा। कह ले भाई, माता ताई जी गुलाब देवी और ताऊ रामन्यास जी ने राम और कृष्ण को एक साथ अवतरित किया था। ये अटल सत्य है, एक साथ दोनों को मिलकर अवतरित किया था। और भाई मेरे को नेत्र दे दिए तो मैं कहूंगा भाई ये शिव जी के भी अवतार है, ये तीनों के अवतार है, राम के भी, कृष्ण के भी और भगवान शिव के भी अवतार है। और भाई योग करना तो दूर, थोड़ा सा पैर भी छू लिया ना तो आधे रोग तो वहीं भाग जाएंगे, इसमें कोई शक मत समझना। मैं तो जेनेटिक रूप से वंशा रूप से थोड़ा सा कमजोर था, लेकिन इनकी कृपा से ही जी रहा हूं, और मेरा शेष जीवन भी इन्हीं का है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी उम्र होगी थारी? मेरे आप 68 का जन्म। 68 को जन्म। चलो खुश।